हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने पूछा है कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे, ठीक है? ये प्रोस्पेक्टस जो है 2026 का है। इसमें मैंने जो है कौन-कौन एलिजिबल हैं, क्या-क्या फीस है, सारी डिटेल बता रखी है, ठीक है? कोर्स के बारे में बता रखा है एक दूसरी वीडियो में। अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके पास में क्या-क्या होने चाहिए और अगर नहीं है तो किस डेट के आपको बनवाने हैं। समय से डॉक्यूमेंट्स बनवाएँगे तभी आप जो है आगे का प्रोसेस कर पाएँगे, ठीक है? और ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन कैसे फिल करना उसकी वीडियो मैं बना दूँगा। 2025 की बना चुका हूँ, 2026 की मैं अभी बना के अपलोड करूँगा 16 तारीख को, ठीक है? 16 या 17 में। तो देखिए गाइडलाइन फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म की गाइडलाइन क्या-क्या रहने वाली हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपको जो एलिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। तो एलिजिबिलिटी जब आप चेक करेंगे तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे जनरेटेड होगा और सेकंड स्टेप में आपका क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा ऑनलाइन, ठीक है? और आफ्टर सक्सेसफुली सबमिशन मतलब आप जब पूरा फॉर्म जो है फिल कर देंगे, सक्सेसफुली फिल कर देंगे तो उसके साथ में आपके पास में 2 पीडीएफ मिलेंगी। एक आपकी होगी ऑफिस कॉपी, दूसरी आपकी होगी स्टूडेंट कॉपी, ठीक है? तो स्टूडेंट कॉपी आप अपने पास में रखेंगे, ऑफिस कॉपी जो है वो आपको जमा करनी पड़ेगी और उसके साथ-साथ में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। तो पॉइंट बी देखिए द ऑफिस कॉपी ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम जनरेटेड फ्रॉम एनएसआई वेबसाइट शुड बी सबमिटेड ऑन द ड्यूली ऑफ काउंसलिंग एट द नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। कहने का मतलब है जब काउंसलिंग होगी तो उस समय आपको ऑफिस कॉपी के साथ साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो पहला रहेगा आपका सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद एप्लीकेशन नंबर, ठीक है? तो फोटोग्राफ में आप अपने एप्लीकेशन नंबर लिख दीजिए और फोटोग्राफ जो है आप अच्छे से प्रेजेंट का खिंचवाने के बाद 6 कम से कम लेके जाना है। और दूसरा रहेगा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ के लिए आपको सेल्फ अटेस्टेड जो है सर्ट कॉपी ले जानी पड़ेगी, ओरिजिनल भी आपको साथ में ले जाने पड़ेंगे। और इसके बाद में जो आप पेमेंट करेंगे 1000 रुपये, वो भी आपके जो है इसमें लगेगी, उसकी आपको स्क्रीनशॉट लेके आपको जो कॉपी निकाल लेनी है। दूसरा आपका और चौथा आपका रहेगा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द मार्कशीट। मार्कशीट आपकी ईच ईयर या फिर सेमेस्टर वाइज बीएससी है, बीटेक है, बीई है, आपको सारी ईयर की जो है फोटोकॉपी और ओरिजिनल तो साथ में ले ही जाना है। जब आपकी काउंसलिंग होगी तब की बात कर रहा हूँ। और पांचवा कह रहा है कि ओरिजिनल कॉपी ऑफ द नॉमिनेशन फॉर्म। ये नॉमिनेशन फॉर्म जो है एनएसआई की वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भरेंगे तो मिलेगा। ये सिर्फ़ एसबीसीसी के लिए है और किसी के लिए नहीं है, ठीक है? और छठा कह रहा है कि एससी, एसटी जो है आपके पास में कैटेगरी सर्टिफ़िकेट होना ज़रूरी है, कंपल्सरी है। अगर आप एससी, एसटी से हैं या ओबीसी से हैं, ठीक है? सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सर्टिफ़िकेट फ्रॉम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन द रैंक ऑफ डीएम, कलेक्टर या एसडीएम या तहसीलदार से, ठीक है? और इसके बाद में आपके पास में ओबीसी से हैं, ठीक है? तो ओबीसी वाले भी जो है आपके पास में एक सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, ठीक है? कैंडिडेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफ़िकेट, ठीक है? और ये जो है आपके पास में ओबीसी का होना चाहिए 31/3/2025 के बाद का होना चाहिए और एससी-एसटी के लिए भी इसमें डेट नहीं दे रखी है, ठीक है? ये आप और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ 7वां पॉइंट, तो ईडब्ल्यूएस का भी सेम आपको जो है बनवाना पड़ेगा, ठीक है, सर्टिफ़िकेट। और ये भी आपका 31/3/2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है? और अभी आपके पास में टाइम है, अगर ये कोई भी आपके पास में सर्टिफ़िकेट नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा, ठीक है? 9वां पॉइंट कह रहा है कि जो कैंडिडेट रूरल कैटेगरी के हैं, रूरल का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको। और रूरल जब आप भरेंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन होगा आप रूरल का। जब आप रूरल रूरल वहाँ पे कैटेगरी डालेंगे तब आपके पास में एक जो है फॉर्मेट निकल के आएगा, तो वो फॉर्मेट जो है वो आपको आपको फिल कराना पड़ेगा। आपने अगर हाई स्कू ये सॉरी 8th क्लास जो है आपने गाँव से किया हुआ है, रूरल एरिया से, तो आपको जो है वो भर के और उसमें जो है साइन कराने पड़ेंगे। रूरल सर्टिफ़िकेट कैसे बनवाना है और उसकी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। 10वां पॉइंट कह रहा है कि 4 कैंडिडेट बिलॉन्ग विद डिफेंस कैटेगरी, तो डिफेंस कैटेगरी वाले भी अपना जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है वो प्रेजेंट करेंगे। और 11वां कह रहा है 4 कैंडिडेट बिलॉन्ग टू फिजिकल चैलेंज, अगर आप जो है हैंडीकैप हैं उसमें भी आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट आपको जो है ड्यूली साइन होना चाहिए चीफ मेडिकल ऑफिसर से विद सील, ठीक है? तो ये आपको जो है जमा करना पड़ेगा। सील कंपल्सरी है, चाहे वो रूरल कैटेगरी की हो, चाहे वो आपकी मेडिकल की हो, ठीक है? और 12वां कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग काउंसलिंग के टाइम पर आपको ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड बी सबमिटेड, आपको करना पड़ेगा। किन-किन वालों के लिए? त आपने जिस भी फैक्ट्री में जो है आपने जो काम करा हुआ है, उसका जो एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनेगा, एसबीसीसी के लिए। और आपका एग्ज़ीक्यूटिव, जो एग्ज़ीक्यूटिव आपके एएनएसआई एसई की एंट्री करेंगे, मतलब जो है एसईसीसी वाले,
जो एग्ज़ीक्यूटिव एंट्री लेंगे उनके लिए, ठीक है? दोनों के लिए ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट कंपल्सरी है। और 13वां पॉइंट कह रहा है एडमिट कार्ड जो हो आपको एनएसआई की वेबसाइट में मिल जाएँगे, ठीक है? और 14वां जो पॉइंट कह रहा है कि अदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट, ठीक है? तो एक चीज़ और आपको बता दें, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके जो है सारे मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में जो है आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है? वहाँ पर मेंशन होगा कि जेपीईजी फाइल चाहिए या फिर पीडीएफ फाइल चाहिए, तो वो भी आप बना के रख लीजिए। जैसे हाई स्कूल हो गया, आधार कार्ड हो गया, ठीक है? और आपका जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट कैटेगरी हो गई, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मोस्टली चीज़ें जो लगेंगी। कुछ चीज़ें कंपल्सरी होंगी, कुछ चीज़ें क ऑप्शनल होंगी जिसको आपको बाद में दिखाना पड़ेगा, ठीक है? ये तो आपकी हो गई कि गाइडलाइन फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म और इसी में आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब मेरिट लिस्ट की बात करते हैं तो मेरिट लिस्ट में क्या रहेगा इन द केस ऑफ इक्वल मार्क, अगर इक्वल मार्क रहेंगे तो जो है कैंडिडेट की परसेंटेज देखी जाती है और परसेंटेज देखने के बाद में उसकी एज लिमिट भी देखी जाएगी, ठीक है? ये कुछ अलग है मतलब इक्वल मार्क्स के लिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक चीज़ रूल और भी है कि स्टूडेंट को यहाँ पर जो है 15 दिन की जो है मेडिकल लीव मिलेगी और 75% मिनिमम आपकी जो है अटेंडेंस कॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर 75% नहीं है, तो आपको जो है फाइन भी लग सकता है या फिर आप एग्ज़ाम से वंचित भी हो सकते हैं। ये आपका कॉलेज में एडमिशन के बाद का जो है वहाँ पर है, ठीक है? तो पहले मेन इम्पोर्टेंट आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बता दिया, आप प्रोस्पेक्टस से जाके देख लीजिएगा, ठीक है? और कोई क्वेश्चन है? वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? और अगर फॉर्म फिल पुराना जो है मैं वीडियो डाल चुका हूँ 2025 की, वो देख लीजिए, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कौन-कौन से मोस्टली डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हुए हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए सीसीक्यूसी हो गया या फिर आपका डाइफाइट हो गया, तो ये कुछ प्रैक्टिस सेट एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं, ठीक है? और ये जो प्रैक्टिस सेट हैं सारे के सारे सभी कोर्स के, चाहे वो डाइफाइट हो, डीएसपीएम हो गया या एसबीसीसी हो गया, शुगर इंजीनियरिंग, शुगर टेक, तो ये सारे जो हैं हमने ये बना रखे हैं, ठीक है? तो आप जो है अगर परचेज़ करना चाहते हो तो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें जो है सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए और आपके प्रैक्टिस सेट हो गए। ये सारे सिलेबस बेस्ड है और जो है आपके क्या नाम पेपर की तरह ही और सिलेबस बेस्ड बनाए गए हैं। तो आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो ये परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है? और आपको परचेज़ करने के लिए आपको जीमेल पे या मैसेज कीजिए। जीमेल पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको जो है टेलीग्राम जॉइन कराऊँगा, उसमें मैं ही मैसेज करूँगा आपको, ठीक है? और ऑफ़िशियल जीमेल पे आप मैसेज कर सकते हैं। जीमेल आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिए, ठीक है? तो तैयारी अगर अभी से शुरू कर देंगे तो अच्छी बात है। अगर आप सोचें कि एकदम हमने एक पेपर खरीद लिया और 4 दिन में तैयारी कर ले तो वो आपका मेहनत नहीं कहलाएगी, फिर तो आपकी किस्मत है, ठीक है? तो मेहनत जो है रंग लाती है जब आप समय से तैयारी कर देंगे। अगर आप समय से तैयारी नहीं करेंगे तो आपको मेहनत रंग नहीं लाएगी, ठीक है? तो अगर आज के लिए इतना ही काफ़ी, और अगर जैसे आप अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा। कोई भी अच्छा यहाँ पे इसी प्रोस्पेक्टस में जो है नीचे साब सभी जो है कोर्स का सिलेबस दिया गया है, ठीक है? आप सिलेबस देख सकते हैं, कितने क्या क्वेश्चन आएँगे वो भी आपको जो है यहाँ से देख सकते हैं। तो तैयारी जो है अभी से कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है? और जितनी अच्छी तैयारी करेंगे आपको उतनी ही मतलब पास अच्छे से नंबरों से पास हो जाएँगे। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि आप चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, जैसे भी कोई अपडेट आएगा मैं तुरंत जो है चैनल के थ्रू आपको बताता रहूँगा, जिससे आपको कोई भी चीज़ जो है मिस ना हो, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।